हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिक बक्स। तो इसी के साथ आईपीएल 2024 कंक्लूड हो चुका है। केकेआर हैज वॉन द ट्रॉफी। एसआरएच को बहुत ही दर्दनाक हार दी गई है। पैट कमिंस और हिंदुस्तानी बहुत खुश है क्योंकि पैट कमिंस को एक बहुत ही शर्मनाक हार दी गई है केकेआर द्वारा। आई एम सैड एज वेल बिकॉज मेरी वन ऑफ द पिक्स थी एसआरएच। बट आई डोंट नो अगर मैं सैड हो भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इतनी कन्विंसिंग लॉस के बाद आई डोंट थिंक कोई आपको होप भी लगानी चाहिए इस टीम से। तो बट हैट्स ऑफ, दे रीच टू द फाइनल्स। बट केकेआर मैन, दे हैव डोमिनेटेड ऑल द टीम्स इन द आईपीएल। बहुत इजी कन्विंसिंगली उन्होंने जीता एंड दे हैव सेट द सेंड द मैसेज आउट कि भाई दे आर द टीम टू लुक आउट फॉर इन द कमिंग आईपीएल्स। स्पेशली विद क्रेडिट गोज टू मिस्टर जीजी गौतम गंभीर, जिन्होंने वो एटीट्यूड लेके आए हैं टीम में और उन्होंने अपनी टीम को फाइनल्स तक पहुंचा के एक अच्छी जीत दिलवाई है। आई थिंक इसी के साथ मैं ओपन करना चाहूंगा ये डिस्कशन। आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोचते हैं एंड व्हाट आर द नेक्स्ट थॉट्स, क्योंकि हमारा T20 वर्ल्ड कप इज आल्सो कमिंग अप। यार पहली बात तो मेरे हिसाब से क्रेडिट गोज टू श्रेयस अय्यर नॉट जीजी। एग्जैक्टली मैं ठीक वही है। बोल। श्रेयस अय्यर इज द कैप्टन। तो हर बार कैप्टन को जब तुम ट्रॉफी उठाते हो तो गौतम गंभीर को कैसे क्रेडिट मिलता है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया। सेम जैसे श्रेय थाला को मिलता है। नहीं या वो एक और रिडिकुलस थ्योरी है। ठीक है, लेकिन एनीवेज आई आई फील कि चलो प्लान आप सारा एग्जीक्यूट करते हो विद सपोर्ट स्टाफ। ऑब्वियसली गंभीर है, चंद्रकांत पंडित है, अभिषेक नायर है। आप इन सबके साथ एक प्लान ड्राफ्ट करते हो, लेकिन यार एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है। ठीक है, ऑन फील्ड और ऑन फील्ड फिर सिचुएशन चेंज भी होती है। आप सोच के गए हो 6 ओवर में 40 रन देने, 6 ओवर में 80 हो गए हैं, तो फिर ऑन फील्ड कैप्टन को डिसीजन लेने होते हैं। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर को जाना चाहिए यार। वो इकलौता बंदा ऐसा है जो दिल्ली जैसी टीम को भी एक बार फाइनल ले गया एग्जैक्टली था। मैं वही बोलने वाला था दैट यार। इज ट्रू तो या। तो ही हैज दैट। ठीक है, ज्यादा बोलता बोलता नहीं है वो, बस। बट एनीवेज मतलब मेरे को लगता है कि श्रेयस अय्यर का क्रेडिट है। एंड एसआरएच के लिए तो मैं ये कहूंगा यार, आई जस्ट फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर पैट कमिंस एंड ट्रेविस हेड जो हुआ। आई थिंक जय भाई ने ये प्रॉपर प्लान किया था, बदला कि टूर्नामेंट की सबसे हॉट टीम बना के तुम्हें फाइनल में ऐसा लिटाया जाएगा कि तुम्हें याद रखा जाएगा। बट आई जस्ट फेल्ट सॉरी फॉर यार काव्या रमन, बेचारी रो रही थी यार। आई डेंट फील गुड। मेरा मन कर रहा था मैं एक टिश्यू जाके दे दूं कि, और मैं कहूं कि चलो, अगली बार टिश्यू पैट देने का कमिंस ही को मन मत था लेना। आपका। ओश अगली में बार मन नहीं थे। अब वो पब्लिक फोरम में है ना, टिश्यू से आगे कुछ और देगी। बाकी भाई आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा एक एक्सक्लूसिव फाइनल। यार मतलब पहली बात तो मैं श्रेयस पे डेफिनेटली लाइट डालना चाहूंगा। 2020 में तो फाइनल में तो गए ही थे। दिल्ली कैपिटल्स को उसने 2019 2018 जब उसने कैप्टनसी टेक ओवर की थी जीजी से मिड में, आप अगर उसके बाद का रिकॉर्ड देखोगे अप अंटिल 2020, तो उसने दिल्ली कैपिटल्स को जो ट्रांसफॉर्म किया था उन 3 सालों में। हम्म। एंड देन आई थिंक केकेआर से उसने 2 सीजन मिस किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्यू टू बैक इंजरी। बट जब वो आया है और आते ही उसने टाइटल जिताया, आई नो ही माइट नॉट बी द बेस्ट T20 प्लेयर इन द कंट्री, बट certainly hats off to his man management skills on the field. So I'm sure he's gonna go a long way. Hopefully in the one day circuit. I know personally मेरा कोई बहुत फेवरेट प्लेयर नहीं है वो, बट मैन मैनेजमेंट स्किल देख के ट्रूली हैट्स ऑफ, क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू टू हिम। कोलकाता ऑब्वियसली रिलेंटलेस थी पूरे टाइम, एंड एक्सपेक्टेड था कि वो विनर्स होंगे, और पहली बार आईपीएल में भी देख रहे हैं हम कि फेवरेट्स जाके सीधा सीधा मैच जीत रहा है, वो भी Yeah. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच जीत रहा है, विच इज न्यू टू आईपीएल। वी आर नोन टू बी रियली गुड स्क्रिप्ट राइटर्स, बट देयर इज दैट। बट हाँ, credit to KKR, and obviously then finally credit to GG as well. The guy has always been there for the teams, whoever he has played for. Credit to him as well. So yeah, kudos. सिड, आप भी कुछ बताएं। क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ गुम हैं आप? कुछ तो यार बोले। मैं अभी अपने वर्ल्ड कप का Yeah. एनालिसिस कर रहा ओ हूँ। माय आई गॉड। आई फील लाइक मीन्स final was boring, but the team that like outplayed everyone and deserved to won the title. So I'm happy for that. Means personally, KKR is not a team I associate myself with, but overall, सारा IPL देखो तो they were the team to beat. So happy in that way. Happy for SRH too. Last year 10वें नंबर पे खत्म किया, इस पर सेकंड पे किया. So uh, yeah, great strides made by them too.
Kavya, like, yeah, maybe next time we'll see us again. मतलब आपको भी दुख लगा उसको दुखी देख के दुख तो मीन्स सबको है किसी देखो। किसी भी लड़की को रोते हुए नहीं हम देखते। नहीं यार, आउटप्ले से मेरे को सिड की बात का एक वो फील हुआ कि यार आई थिंक बेस्ट फिनिशर्स जो थे वो कोलकाता के पास ही थे, एंड्रे रसल और रिंकू सिंह। और लिटरली उन्हें पूरे टूर्नामेंट, अगर अदर देन पहले गेम के जो या हैदराबाद के साथ गेम था, भाई उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी पूरे जरूरत नहीं टूर्नामेंट। पड़ी में सीरियसली। दे लिटरली डिडंट यूज, एंड आई गेस मतलब आई डोंट नो कि बाकी क्योंकि मैंने किसी का भी एनालिसिस अभी तक सुना नहीं है, लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो मैं बोलूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था ना आई थिंक केकेआर के लिए, वो था वेंकटेश अय्यर। यार वो बंदा नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक हर पोजीशन पे खेला है, लेकिन ही नेवर कंप्लेंट, और हर पोजीशन पे उसने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली हैं। या 20 रन बनाए हैं वो भी इम्पैक्टफुल, 70 बनाए हैं वो भी इम्पैक्टफुल। तो आई थिंक उसने एक बहुत बड़ा जायंट लीप लिया है। आई आई नो यार कि हम सब रिंकू के बहुत बड़े रिंकू के फैंस हैं, लेकिन रिंकू को तो यार चांस ही नहीं मिला, लिटरली रिंकू तक बारी नहीं आई। बट लिटरली वेंकटेश अय्यर का रोल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था या नहीं, केकेआर यूर में। राइट, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में जो जिस हिसाब से उसने कमांडिंग इनिंग्स खेली है हर मैच में, वो बहुत कमेंडेबल है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कभी अगर सिचुएशन लगती भी थी कि डाइसी होएगी, वो अपनी वही क्विक फायर 20 30s 50s से चेंज करी है उसने गेम। And I'm pretty sure everybody is not talking about it, but everybody knows Sunil Narayan made a huge difference in this squad as well, especially coming as an opener. जो पिछले साल बिल्कुल ही फ्लॉप था और इस साल बिकॉज ऑफ सम आई डोंट नो बैकिंग ऑफ द टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने पूरा सीजन ही चेंज कर दिया। एंड आई थिंक सिड ने ही आज ग्रुप में शेयर किया था कि भाई जो 3 टाइटल्स केकेआर जीता उन तीनों तीनों में में या Sunil Narayan is the player of the series. So that speaks volume कि भाई Sunil Narayan's contribution actually can win the team's trophies. So और वो यार, भी एक काफी हाईलाइटेड या चीज है। और वन मोर पॉइंट टू ब्रिंग, लाइक ऑब्वियसली जो 11 बंदे फील्ड पे होते हैं दे अल्टीमेटली डिसाइड कि टीम कैसा खेलेगी, बट सपोर्ट स्टाफ का यही, बहुत इम्पोर्टेंट। टू सुनील नारायण's पॉइंट, लाइक देयर आर सर्टन captains or coaches who know how to get the best of an individual. So I think like Gautam Gambhir knows how to get the best out of Sunil Narayan. या Right. पिछले 2 सीजन में भी और हेंस इस बार भी, लाइक ऑनेस्टली पिछले 2 सीजन्स में मैं केकेआर की बैटिंग देखता सुनील नारायण, व्हाट अ वेस्ट, लाइक ही वाज स्ट्रगलिंग, और ऐसे लग रहा था ही वाज नेक्स्ट क्रिस गेल, लाइक Yeah. everything he was touching was just gold, right? So I think man management, understanding individual psyche, तो उधर मैं गौतम गंभीर को भी like, and even the owner said it, or again, like Gautam Gambhir didn't bring them the IPL. It was a team game, but he certainly had a big role for sure. यार वही ना, अदरवाइज देर आर टीम्स फ्रॉम सर्टन सिटी कॉल्ड बैंगलोर जो कि बेस्ट प्लेयर्स होने के बावजूद भी आज तक कुछ नहीं जीता। दैट टेल्स यू अ डिफरेंस की मैन मैनेजमेंट। सर्टन टीम्स लाइक दिल्ली एंड बैंगलोर, मैं करंट की टीम को क्यों बोलूं अकेला, पंजाब भी है जीके, यार। हाँ पंजाब यार कंटे नहीं करता हूँ मैं, बट हाँ बट ठीक है। बट मतलब सर्टेन टीम्स लाइक देम विदाउट मैन मैनेजमेंट एंड प्रॉपर मोटिवेशन, आप ये देख लो कि कोई 10,000 रन वाला ऑरेंज कैप विनर नहीं था केकेआर में, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था। आई नो दे पेड समबडी 24 crores, दैट वाज अ मीम फेस्ट फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग अस ऑब्वियसली, till the time he actually started delivering and when he told us कि अच्छा भैया मैं हूँ क्या चीज तुम्हें बताता हूँ मैं। तो हाँ, मैन मैनेजमेंट के फेयर पॉइंट टू सेड एक्चुअली कि मैन मैनेजमेंट एक्चुअली क्रेडिट गोज टू द थिंक टैंक। सारे जो गौतम गंभीर से लेके अभिषेक नायर तक एवरीबडी, अगर आपने आई थिंक किसी ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू भी देखा होगा, सारे आई नो दे वर टॉकिंग अबाउट जीजी बट एवरीबडी वाज लाइक Abhishek Nair. He Abhishek was the Nair. man. Yeah. He Yeah. built the core of the team, which really tells you a lot of things that we don't know as viewers. By more than that, Abhishek Nair, even Dinesh Karthik called out Abhishek Nair as well. Exactly. He's Yeah. like my Yeah. second stint of innings when I came back into the team and form. He helped me a lot. So Exactly. that speaks कि behind the doors, behind the scenes कितना कुछ चलता है, and all these support staff brings so much difference to Yeah. players' life, right? Yeah. Before moving on, एक fun fact दे देता हूँ मिचेल स्टार्क के ऊपर।
उस भाई ने आईपीएल में 8 टीमों के साथ, डिफरेंट टीम्स के साथ आईपीएल खेला है, जिसमें से वो 7 आईपीएल जीता है, सिर्फ एक नहीं जीता, वो है आरसीबी के साथ। वो एक्सपेक्टेड था, ये फन फैक्ट नहीं था, ये तो यार फैक्ट है। ऑब्वियस था ये तो। हाँ, ये मिचेल बहुत स्टार्क एग्जैक्टली। मिचेल स्टार्क का तो सबसे अच्छा वो है आजकल, जब रीजनल कमेंट्री आती है ना, हम्म। तो हरियाणवी कमेंट्री में पता है क्या मिचेल स्टार्क का नाम क्या है? नोटा की बोरी। कहता है, कहते हैं ये, और ये आया रे मिचेल स्टार्क, और पाड़ दी इसने किल्ली, ये है भाई नोटा की बोरी। तो आई गेस यार मिचेल स्टार्क ने वही यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, वही उसने अपना टिपिकल जो ऑसी कल्चर है ना वो प्रमोट किया है। भाई पूरे टूर्नामेंट जिसने जो करना है कर लो, जब प्लेऑफ्स आएंगे तो मैं पहले ही से सेट कर दूंगा पहले 3 ओवर में गेम की कहाँ जाना है गेम। और उसने दोनों बार, भाई अभिषेक को तो लिटरली अनप्लेबल बॉल थी यार वो, ठीक Very है। एग्जैक्ट। good. और ट्रैविस हेड एज यूजुअल, भाई टुल्ला, करण को हमारे टुल्ले पसंद है। भाई ये टुल्ला वाला जो है ना, ये चलता नहीं है, ये प्लेऑफ्स में नहीं चलती ये मेंटालिटी, बैट भाई बॉल भी इसलिए हमारे, कभी बस उसका प्लेऑफ में नहीं साले ने, चलती। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट एक ही दिन चलना था उसने और वो चल गया। उस दिन भी यार वो जब तक बॉल हिल रही थी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, जब या बॉल हिलना बंद हो गई तो उसने फिर ज्यादा छक्के चौके मारे हैं। ऐसा नहीं था उस दिन, ये वाली स्टार्ट थोड़ी ली थी उसने कि 10 ओवर में 100 रन बना दिए थे। या चलो एनीवेज, तो बट आई थिंक आईपीएल, रिटेंशंस, आई थिंक वी शुड हाँ, डिस्कस रिटेंशंस फॉर ओह दीज श्योर, टू टीम्स। या, या तो केकेआर की रिटेंशंस आपको क्या लगता है? आई थिंक इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वन, व्हाट डू यू थिंक कुछ? वेल, यार दो फॉरेन प्लेयर तो बहुत इजी हैं, कि एंड्रे रसल और सुनील नारायण। अब दो इंडियन प्लेयर्स आपको अब ट्रॉफी जिताई है तो कैप्टन को तो करना ही पड़ेगा आपको, श्रेयस अय्यर। और बाकी एक स्लॉट के लिए आई गेस यू विल हैव टू टॉस, बिकॉज लिटरली वेंकी अय्यर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंकू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट यार रिंकू ने जितने कम पैसे कमाए ना इतने सालों में, आई वांट कि यार या वो ऑक्शन चला जाए, 10-12 करोड़ कमाए आराम से यार। लाइक आई मीन क्या पता केकेआर ही दोबारा उसको खरीद ले। बट आई थिंक इट विल बी श्रेयस एंड वेंकी या एंड सुनील एंड आंद्रे रसल। सेम फॉर मी एज वेल, अभिषेक। यार मेरे को, आई नो, मतलब सुनील नारायण एंड आंड्रे रसल तो मैं सोच ही रहा हूँ, बट देयर विल बी अ ह्यूज डिस्कशन विद स्टार्क एज वेल, प्रोवाइडेड ही इज गोना प्ले द नेक्स्ट ईयर आईपीएल एज वेल, बट 24 करोड़ पे उसको रिटेन करना या वट या एवर। नहीं नहीं मिलता। वही एक्चुअली में, हाँ मैं अभिषेक इसी पॉइंट पे आ रहा था कि ट्रिविया यही है कि जो रिटेंशंस की जो लास्ट टाइम की पॉलिसी आई थी ना, राइट। क्योंकि ये सहवाग ने भी, 16 करोड़ ये हाँ ये सहवाग ने भी कहीं पे बोला था 16, 12, 10, 4 ऐसे कुछ था। या एग्जैक्टली। तो कहते हैं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को कहेंगे नहीं हमें रिटेन मत करो, क्योंकि हमारे तो या ऑलरेडी पैसे ज्यादा है। तो एग्जैक्टली। अगर रिटेन करा तो आप, अगर कोई आपको ट्रॉफी जिता रहा है तो 24 से वो क्यों 16 पे जाएगा रिटेंशन पे? नहीं, बट यार बिग ऑक्शन में आई डोंट थिंक सो 24 करोड़ विल बी शेल्ड ऑन एन फॉरेन बॉलर। नहीं, वो वो तो मिनी स्पेंड ऑक्शंस में ज्यादा होता है आई गेस, हम्म बट या एग्जैक्टली, वो स्पेंड भी इसीलिए हुए हैं बिकॉज दे न्यू इट्स जस्ट अ वन सीजन एंड दे विल या प्रोबब्ली रीजिग द होल स्क्वाड एंड देन रिविजिट एवरीथिंग नेक्स्ट ईयर. So राइट। I'm sure कि Andre Russell and Sunil Narine would be better bets as compared to Mitchell Stark, provided next year Ashes year भी है शायद, हम्म, so most कमिंग, आई तो वाज शायद वो कमिंग टू खेले ही दैट ना। कि एशेज या हुई तो वो अवेलेबिलिटी नहीं नहीं चाहिए आएगा, उसमें। वो नहीं आएगा, सही right? बात है। तो यार that's so उस and Indian में Rinku and Shreyas Iyer for sure. Yeah, रिंकू एंड श्रेयस। स्टार्क का सिंपल है यार, वो एकदम दो वो तीन चिल सीजन बंदा है. लेता है, एक सीजन फिर 2 सीजन रेस्ट करता है, आता है, जिताता चला जाता है. आई नो। उसका टारगेट है। हाँ. आई थिंक they will certainly keep the two West Indies. I feel they'll retire from KKR whenever they do. Baki Rinku just, I'll be surprised if Rinku is not retained. Yeah. Seeing how young he is, how talented he is, uska future with KKR means I don't see him anywhere. I just feel like Shah Rukh Khan has that bond with him too. So uh, and then between a year or 2 years, I don't know, maybe Shreyas Iyer. नहीं, वो तो Just कैप्टन है, उसको कैसे वो तो छोड़ेंगे? कैप्टन है भाई, उसको नहीं छोड़े। एंड आई एंड गेस हैदराबाद। जब हैदराबाद में यार, आई थिंक इट विल बी इजी, बिकॉज पैट कमिंस यू हैव टू रिटेन एज अ कैप्टन। अब वो उसमें भी वही स्टार्क वाला क्लॉज है कि अब पता नहीं कि वो करेगा या नहीं करेगा।
बट आई गेस इन तीनों बॉलर्स में से हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस ने ही सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी दी है अपनी Yes. And I IPL think वो में. देगा भी considering he is a captain of the team. Yeah. तो So I think yeah. they will go with Pat Cummins and Travis Head Hmm. or Pat Cummins and Henrik Klaasen. Yeah. ठीक है. और इंडिया में इंडियन प्लेयर्स का उनका बहुत मुश्किल है क्योंकि भुवी भी अब थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट्स है और बाकी सब भी. तो आई गेस I think Natarajan will be there. Abhishek Sharma will be surety. That's true. Yeah. That's true. Abhishek Sharma will be surety, and then I guess just for their charm, I think they will do it Abdul Samad again. Hmm. But नहीं, 4 He में अगर hasn't- होगा तो अब्दुल समद कहाँ से आ नहीं, गया? he hasn't performed, but ओ भाई, अच्छा वैसे. जब 3 भी कर रहे थे उन्होंने अब्दुल समद करा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. Yeah. But yeah, I guess Abhishek and pretty much Natarajan. Yeah. That Hmm. makes sense. I think that makes sense. Even I'm agreeing to it. I would rather take Henry Klaasen over Head because considering कि भाई he's a good player of spin as well and middle order और lower order में खेलता है. तो yeah, my pick will be Pat Cummins and Henry Klaasen and 2 Indians जो आपने बोले. Yeah. या नहीं, मेरे को भी, मुझे पता नहीं समझा, आई डोंट नो, मार्करम इस बार बिल्कुल खेला नहीं और कुछ भी नहीं हुआ, बट ही इज स्टिल द विनर फॉर एसआरएच इन द केप South African, yeah. सो हो सकता है इफ पैट कमिंस अवेलेबल नहीं हो या व्हाटएवर हिज इज, मे बी हेनरिक क्लासन एंड मार्करम विल बी रिटेन्ड, and then for India definitely Indian players would be Abhishek Sharma is one. I mean, it would be foolish to let Abhishek Sharma go. Yeah. Then I think Natarajan is really good, or maybe somebody surprising like a Washington Sundar or somebody. हालांकि उसको एक भी गेम ढंग से दिया नहीं इन लोगों ने. Yeah. But maybe you never know. Yeah, I think I go with KD, Klaasen, and Pat Cummins would be their foreign Yeah. retention, and Abhishek Sharma, like no-brainer. Yeah. Yeah. If they don't retain, that would be a big thing. And the second, I feel like Shabaz Ahmed or Natarajan, because again, like Shabaz is a young guy, bat and ball, has like performed this season. उसको retain करना भी, it won't be that expensive. Expensive. और नंबर 6 की चॉइस है तो नंबर 6 बैट्समैन मिलना भी मुश्किल होता है. Yeah. Right. It is also a business decision, right? So it's not just a sporting decision; it's a business decision too. Yeah. Yeah. Right. तो I guess Considering कि क्या- अगर आपको sorry go ahead. Yeah. तो I guess by IPL जब अब खत्म हो गया तो I guess we should talk about 2 important people, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप. भाई सबसे पहले मैं पर्पल कैप के बारे में बात करना चाहूंगा. हर्षल पटेल, यार वेरी बिग सरप्राइज टू मी दैट ही वॉन पर्पल कैप. आई डोंट नो, मैंने 2 या 3 गेम जब पंजाब के खासकर देखे, मैंने उसको हमेशा एक वाइड का 5 रन देते हुए देखा है हमेशा. मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या स्ट्रेटेजी होती है. अच्छा, जिस ओवर में वो 5 रन देता है उस ओवर में वो विकेट जरूर लेता है. विकेट ये चीज जरूर मैंने लेता देखी है. है. तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यार चलो ठीक है, बट यार फिर भी विकेट लेना भी इट्स नॉट इजी. वो भी जहां पे आपको 250 रन पड़ रहे हैं 20 ओवर में. Exactly. तो आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड, 24 विकेट्स उसने लिए हैं. इकोनॉमी ऑन द हायर साइड, बट स्टिल व्हेन ही वॉन लास्ट टाइम यार ही टुक 32 विकेट्स. और उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है आई थिंक. तो बाकी अगर आप तीनों में से कोई चाहता है कि अगले साल फिर पर्पल पटेल आपकी टीम में आए तो बताइए फिर. Yeah, माफी. आई एम हैप्पी. हमने निकाल दिया उसको पहले ही, फिर आरसीबी को चिपकाया था इसी बीच में, उसके बाद ठीक है, खुश है. यार No, let बट people आई get- फील इस साल की अगर आप वो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल निकाल दो तो उसकी जो इकोनॉमी आई थिंक उससे थोड़ी सी ऑब्वियसली कम होगी. एंड विद दैट माइंडसेट अगर आपके पास विकेट्स आ रही हैं, चलो विकेट भी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, बट आई स्टिल फील, मैंने उसके कुछ मैचेस देखे हैं, इज बॉल्ड वेल. Coming out of Chinnaswamy actually helped him a lot. Confidence भी gain हुआ है and everything. So I think he should be very happy and definitely उसने अपना नाम retention policy में तो डाल दिया पंजाब की. But again, knowing पंजाब, I think उन्होंने सबको निकाल देना है और पूरी नई टीम बना देनी है. नहीं, पंजाब उसको रिटेन करेगा. जॉनी बेयरस्टो. Johnny Bairstow. वो क्यों Liam करेगा? Livingston, bro. Liam Livingston. हाँ, नहीं Livingston. डेड. उसको कहेंगे क्यों, वो फिर कहेंगे प्रीति जिंटा ने बचपन में पोयम करती थी, जॉनी जॉनी यस पापा. But तो या एक ही हाईलाइट है क्विक पॉइंट के लिए. वो बोल रहा था कमिंग आउट ऑफ चिन्नास्वामी हेल्प्ड हिम. इट हेल्प्स एवरी ब्लडी. Mitchell Stark as well. नॉट जस्ट दैट, मतलब आज तक मेरे ख्याल में 200-250 प्लेयर खेले होंगे आरसीबी के लिए.
विराट कोहली को छोड़ के सबके लिए बेनिफिट किया है वो, जो उस टीम से बाहर निकल। कोहली अपना बेनिफिट खुद ही नहीं करवा रहा, छोड़े तो। चलो, कमिंग टू विराट कोहली, लेट्स डिस्कस ऑरेंज कैप एज वेल भाई। विराट भाई, कोहली ऑरेंज कैप विनर। नो सरप्राइजेस देयर। I would say कि I just heard Ambati Rayudu's speech, वो बोलता कि पर्पल कैप ऑरेंज कैप जीतने से आईपीएल नहीं जीता जाता। और इसी बात पे उसको यार। केविन पीटरसन ने बोल दी यू आर अ जोकर। जोकर। यार वो तो अंबती रायडू का मेरे को पता है कि उसको पर्सनल भी प्रॉब्लम है विराट कोहली से, क्योंकि जो 19 में ड्रॉप करा था उसको लेके नहीं गए ना। उसको लेकर नहीं गए वो थे। जो जगह बनती थी वहां तो बनती थी यार। But- भाई विजय शंकर ने हमें Fact, पाकिस्तान but के यार- लिए मैच जिताया। History would still tell us कि Ambati Rayudu is what, 2 or 3 times IPL winner. It is Yeah. at this point. Yeah. Yeah. But But हाँ, यार, like but for there is me, no comparison. I don't think कि वो मेरे हिसाब से ऑन क्रिकेटिंग फ्रंट आई थिंक बड़ा ही चीप सा कमेंट था भाई। विराट कोहली अकेला तो नहीं जिता सकता, और अंबाती रायडू ने भी कोई अकेले तो नहीं जिताई आईपीएल। यार देख, वो मुझे लगता भी नहीं कि ना वो विराट कोहली पे कमेंट था, वो वही ऑब्वियसली हाँ। उसने सिर्फ एक फैक्ट बोला था कि ऑरेंज एंड पर्पल कैप्स डोंट। तो आपने विराट कोहली को नहीं पकड़ा, सॉरी आपने पर्पल पटेल को नहीं पकड़ा, बट आपने विराट कोहली को पकड़ लिया जस्ट बिकॉज ही इज फेमस। तो वो कई बार मुझे लगता है कि वो कंटेक्स्ट वो होता भी नहीं 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 जैसे नहीं 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 bowling बन जिस जाता। दिन चेन्नई और आरसीबी का गेम था ना, तो मैं हिंदी में देख रहा था, हिंदी में कमेंट्री कर रहा था, तब भी बड़ी बायस कमेंट्री कर रहा था। यार वो ही इज बाय डिफॉल्ट चेन्नई प्लेयर, वो समझ आता है yeah, but तो- the whole point again, like I brought him up as in a jokey way, but honestly, to me, like winning matters above anything, right? Like Purple Patel, देख लो, 32 wickets पंजाब 10th number पे finish किया, so like for 24 me, 32 was last to last year। okay, but it doesn't matter, right? So वही है कि गिरी के पॉइंट, अब वो कोहली के ऊपर ऑरेंज कैप थी तो वो सारे को लगता है कि टारगेटेड है, बट honestly as a fan too, it's good. Sometimes I just feel these purple and orange caps are like overhyped, because I'm not sure कि जब किसी को पर्पल या ऑरेंज कैप मिला उसकी टीम कितनी बार जीती है। I would be interested to see the stats. So यार नहीं, जॉस बटलर वो has एक डिफरेंट, won. हाँ नहीं, Yeah. वो एक डिफरेंट चीज है। वो उसमें Yeah. कैप्स का कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को लगता है कि इसमें कोई कैप का कोई लेना देना है कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी। आपको ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, हाँ, अब जब आप ऑरेंज कैप केएल राहुल के स्टाइल से लेते हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आपने सारी बॉलें खेल देनी है और मैच भी नहीं जिताना है। लेकिन अगर आपकी टीम में कोई रन ही नहीं बना रहा और आप अकेले ही रन बनाए चले जा रहे हो, तो आप ऑरेंज कैप तो जीतोगे ही। वार्नर ने, आई गेस 2016 वार्नर वॉन है, ऑरेंज कैप भी जीती थी, कैप्टन भी वही था और टूर्नामेंट भी उसी ने जीता था। और उसमें पर्पल कैप भी उसकी थी, मुस्तफिजुर की। And another point to mention on this one is like यार स्कोर जो बनाया वो बनाया है, बट उसके साथ साथ जो इतनी हाई इंटेंसिटी से स्कोर बनाया है, जो स्ट्राइक रेट का हर कोई क्वेश्चन कर रहा था, लिविंग आई थिंक वन इनिंग्स असाइड जिसमें 100 बना है, ही इज बीन स्कोरिंग सो हाईली विद द स्ट्राइक रेट ही वाज प्लेइंग। तो irrespective of what has happened here, I just want him to be taking this form into the World Cup और same intensity से खेले। I Yeah, guess same. like the whole conversation got debated कि कोहली पे पता नहीं क्यों आ गई, but Yeah, I know. Because he was the orange cap winner, so we were discussing orange cap and purple cap. no, but yeah, we were discussing orange cap and purple cap, but ये वो थोड़ी ना कर रहा था कि फॉर्म चली वो चले। It's just like he's a big player, हमारी conversation भी थोड़ी सी नहीं, डाइवर्ट तो debate तूने हो करी है ना, डाइवर्ट तो मैंने तूने कहा करी है, करी? तू रायडू को ले आया। मैंने तो करी स्टार्टिंग में, मैंने तो पर्पल कैप के लिए भी करी, मैंने तो बोला राइडी ने बोला तुम ऑरेंज कैप के लिए जिस बात ही हो गई। बट इंटरेस्टिंग टू नो कि सेकंड और फर्स्ट में कितना फर्क था ऑरेंज कैप। सेकंड कौन था हाईएस्ट रन गेटर? I can tell you right now. The second highest scorer was Second was Ruturaj Gaikwad, ऋतुराज 583. गायकवाड़। Kohli has scored 741 runs. तो सही है ना, रायडू सही कह रहा था कि अगर ऋतुराज भी जीतता तो तभी चेन्नई नहीं जीती, कि ऋतुराज ऑरेंज कैप में था। बट वो जो 100 वाली बात लाई, वो 100 तो फिर केएल राहुल वाले स्टाइल से ही ली है ऑरेंज कैप। That's why I pointed हाँ। it out, right? कौन एक- सा? जो एक इनिंग्स में हुआ है, तो जो फिर 100 केएल राहुल वाली Oh. स्टाइल में ही वो ऑरेंज कैप आई। यार केएल राहुल का, मेरे को केएल राहुल का तो भाई, जैसा केएल राहुल खेलता है ना, मेरे को लगता है कि वैसा कोई भी प्लेयर खेलता है। आप गेम को इतना डीप ले जाओ और उसके बाद फिर गेम कुछ रहता ही नहीं है। वो तो मैंने अलग ही देखा। हाँ, वो एक वाला गेम मुझे याद आ गया जो तू कह रहा था, राजस्थान के साथ। Yeah, He yeah, scored yeah. 100 and they scored 183 for 3 and then they lost the game. No, they won the game though.
नहीं, no, आरसीबी they लॉस्ट द lost. गेम. No, Lost, no, lost. no. I think भाई they won आरसीबी that लॉस्ट द game. गेम. बटलर स्कोर्ड 102. Oh, that was one. Don't worry, Okay. guys. These are just two absolute die-hard Kohli fans just discussing if Kohli is better or Kohli is better. So don't worry अच्छा about चलो छोड़ो. it. Let's wrap this up and I think IPL we all were consistent. Thank you. सबने टाइम निकाला एंड हमने वीडियोस बनाया. आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा कि हमें रेगुलरली देखने को मिला है उनको. सो विल बी बैक गाइस. T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग. So we'll be back with some squad reviews and then matches शुरू होंगे तो obviously you'll see us more. But thank you so much. IPL 2024 series is a wrap and we'll be back with more videos. Thank you so